लखीसराय प्रभात न्यूज में स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुरी। मैं अभी लखीसराय जिला के सुजराहा प्रखंड के सहूर गांव में हूं, जहां आज महान स्वतंत्रता सेनानी साम्यवादी आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धा पंडित कालजानंद शर्मा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वो किसानों के मसीहा थे। सौभाग्य की बात है कि आज ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की गई है। और साथ ही आज सहूर गांव में पंडित कालजानंद शर्मा के कांस्य मूर्ति का महान विभूतियों द्वारा अनावरण किया जा रहा है। आज पंडित कालजानंद शर्मा की मूर्ति का कांस्य मूर्ति का अनावरण करवाया गया सहूर के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से। इसमें बहुत से महान नामचीन हस्ती उपस्थित हुए, उनके हाथों करकमलों से कराया गया। सैकड़ों लोगों को साक्षी बनाते हुए किया गया। तो आप एक चीज बताइए कि शर्मा जी के जीवनी पर पहले प्रकाश, जो चूंकि नया जनरेशन जो है वो न तो आज़ादी का मतलब समझ रहा है, ना उन लोगों के संघर्ष का मतलब समझ रहा है, ना तो कहीं पाठ्यक्रम में ऐसे लोगों को अब स्थान दिया जा रहा है। कालांतर बदलता जा रहा है। ऐसे लोगों को, महान पुरुषों को विलुप्त प्रजाति में डाला जा रहा है। तो आप बता सकते हैं शर्मा जी के जीवनी के बारे में? पंडित कालजानंद शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? शर्मा जी के पिताजी का नाम श्री गजानंद शर्मा था। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 17 अगस्त 1901 को हुआ था। वो निर्माण कब किए? निर्माण किए 19 नवंबर 1965 में मॉस्को में। और उनके निर्माण की यात्रा को लोग बोलगा से गंगा की यात्रा के रूप में याद करते हैं, क्योंकि बोलगा तट पर उनकी मृत्यु हुई और वहाँ से भारत लाया गया उनके शव को। और अमरपुर घाट, जो इस इलाके का उस जमाने का सवदाह का घाट था, वहीं पर उनको वर्तमान में वो मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में पड़ता है, लखीसराय जिला का संस्कार किया गया। और उनकी जीवनी को हम लोग जो पढ़े लिखे या परिवार के लोगों से श्रुति स्मृति समझे लोगों से के आधार पर, मेरे पूज्य पिताजी उनके अनन्य सहयोगी और शिष्य में से थे श्री महेश नारायण शर्मा। वो महेश नारायण शर्मा के पंडित कालजानंद शर्मा जी कौन लगते थे? उनके चाचा लगते थे, बड़े चाचा लगते थे। ओह अच्छा। वो जब विद्यार्थी थे तो सहूर मिडिल स्कूल में उन्होंने उनको 2-3 महीने के लिए अध्यापन का काम दिया था। ये कहते हुए कि उस काल में वो बीमार थे, तो शर्मा जी ने बोला कि बीमार की अवस्था में तुम कॉलेज अभी नहीं जा रहे हो तो यहीं पर पढ़ाओ बच्चों को। क्योंकि उस समय सहूर मध्य विद्यालय में अंग्रेजी और मैथ के गणित विषय के शिक्षक की कमी थी। तो शर्मा जी ने बोला कि अगर मैथ और गणित के अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो हमारे विद्यार्थी को बहुत नुकसान हो। उनके आदेश पर वो पढ़ाने लगे। उसके बाद वो शिक्षक के रूप में ही यहीं रह गए। उनको ख्याति प्राप्त हुई। 2-3 साल तक वो पढ़ाए। आपके यहाँ पंडित कालजानंद शर्मा जी के नाम पर कौन कौन सी संस्था है? कालजानंद शर्मा जी के नाम पर 1946 में बनाया हुआ, लोगों के जन सहयोग से बनाया हुआ, श्रमदान से बनाया हुआ पुस्तकालय था, जो बाद में उसमें उसका पुनर्निर्माण का काम कराया गया। और उच्च विद्यालय है पंडित कालजानंद शर्मा +2 उच्च विद्यालय सहूर। ये 2 संस्थान सहूर में है। लेकिन और मिडिल स्कूल पहले से था? मिडिल स्कूल पहले से था, लेकिन मिडिल स्कूल पहले से 5वें क्लास तक का था। उससे आगे के क्लास को बढ़ाने में, 7वां तक को बढ़ाने में शर्मा जी ने ही उस काल में उसको बढ़ाया था। 7वां तक यहाँ पढ़ाने की व्यवस्था हुई थी उनके समय में। उसके बाद कालांतर हाई स्कूल खोला। कालांतर में हाई स्कूल हुआ 1936 में। यहाँ पे मिडिल स्कूल 7वां। और उनके नाम पर लखीसराय में जो कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी लखीसराय कॉलेज की स्थापना उनके मृत्यु के तुरंत बाद
उनके जो विरोध पक्ष के लोग थे, राजनीतिक विरोधी, उन्हीं लोगों के द्वारा ऐसा हुआ कि जो चित्तरंजन आश्रम है, जो कांग्रेस पार्टी का आश्रम कार्यालय हो गया था, शर्मा जी के कांग्रेस छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बाद, उसमें वहाँ के जो नामचीन हस्ती थे कांग्रेस के, उन लोगों ने ही उसका प्रस्ताव दिया। श्री राजश्री बाबू ने प्रस्ताव दिया था। कब हुई थी स्थापना? 1965 में कॉलेज की स्थापना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पंडित कालानंद शर्मा जी कांग्रेस में कब से कब तक रहे? कांग्रेस में वो 1921 से लेकर 1942 तक वो कांग्रेस में रहे। उसके बाद साम्यवादी आंदोलन में कूद गए। किनके सानिध्य में कूद गए? हजारीबाग जेल में वो जयप्रकाश बाबू के सानिध्य में आए। उससे पहले कांग्रेस में जो 2 धड़ा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का एक धड़ा और बाकी जो नेहरू जी का एक धड़ा था, तो उसके बीच की जो परिस्थिति हुई, जितने भी क्रांतिकारी किस्म के लोग थे जो केवल इस चीज के पक्ष में नहीं थे कि केवल सत्ता का परिवर्तन हो, बल्कि वो लोग व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर थे, वो लोग कांग्रेस में अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। शर्मा जी भी उसमें अलग थलग महसूस किए और हजारीबाग जेल में वो जयप्रकाश बाबू के सानिध्य में थोड़े समय के लिए, जयप्रकाश बाबू का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, उसमें भी शामिल रहे। वो काल हो सकता है बहुत कम समय का होगा, 6 से 8 महीने का रहा होगा। फिर उनको जयप्रकाश बाबू से भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कुछ मतभेद हुआ, ऐसा कुछ किताब में और कुछ जो लोगों के द्वारा संस्मरण से कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उसमें चल रहा होगा परिवर्तन, उसमें किसके साथ रिलेशन होगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समाहित करते हुए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। तब से उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद उस बीच में किसान कांग्रेस में रहते हुए वो किसान आंदोलन, आजादी का आंदोलन में भाग लिया। आजादी के आंदोलन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के सानिध्य में आकर आजादी के आंदोलन में काम करते हुए उनको ऐसा लगा कि जो लोग हैं आम जन आजादी के आंदोलन में उतना नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये बात किसानों तक, नौजवानों तक नहीं पहुंच रही है। लोग केवल व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उनका जुड़ाव नहीं हो रहा है। किसानों की जो समस्या थी उसमें किसानों की जमीन पर किसानों का हक नहीं होता था। इस वजह से उनको लगता था कि ये उनके साथ नाजायज हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, जमींदारों के शोषण हो रहा है। तो उसके विरुद्ध वो कांग्रेस में रहते हुए ही कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिए कि आपकी नीति से इस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसानों के हक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कई बार उन्होंने प्रश्न किया। उनका प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने किसी जगह पर किसी मीटिंग में ये बोला था कि शर्मा जी आप इस तरह से तो वर्ग संघर्ष की ओर पार्टी को ले जाएंगे। तो उनका, शर्मा जी का कहना था, अगर सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की आवश्यकता होगी, अगर वही एक उपाय होगा तो वर्ग संघर्ष करने में कोई परहेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन ज्यादा जरूरी चीज है। उसके लिए जिस तरह से भी हो, गरीबी को दूर करने के लिए किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। नहीं होने से फिर एक बड़ा वर्ग जमींदार होगा, बाकी वर्ग तो बहुत ही गरीब रह जाएगा। ये उनकी सोच थी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ। यहाँ पर जब मैं विद्यार्थी के रूप में था तभी आप मूल निवासी सहूर के हुए। शर्मा जी के स्वर्गीय शहीद जो कहें उनको वो अभी कम ही होगा। आज़ादी आंदोलन के अग्रणी पंथी के योद्धा शर्मा जी के आप पौत्र हुए। यह सौभाग्य और गर्व की बात है आपके लिए। मस्तक आप ऊँचा कर सकते हैं उनका नाम लेकर के। तो आगे भी और कुछ बताइएगा। ये है कि हमारे विचार में आया कि शर्मा जी का एक स्मारक होना चाहिए,
इसलिए कि आपने सही कहा शुरुआत में कि नई पीढ़ी भूलते जा रही है। लोग जो त्यागी तपस्वी लोग, जिनके कारण आज हम इतने उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक परिवर्तन हो, उसमें अगर हम उनको भूल जाएंगे तो अगली पीढ़ी को त्याग होता क्या चीज़ है, ये सब चीज़ जो हम आज पा रहे हैं वो आया कैसे है, किनके त्याग की वजह से आया है, उनको अगर हम याद नहीं रखेंगे तो त्याग करने की परंपरा खत्म हो जाएगी। शर्मा जी के प्रति असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब शर्मा जी के मार्गों पर आप चलेंगे, आपका यही कहना हो। जी।